नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ लिया था कि नचिकेता से यम अत्यंत प्रसन्न है और उसको वह ब्रह्म ज्ञान के विषय में चुनने के कारण उसकी अनेक प्रकार से प्रशंसा करता है। और अब वो बतला रहा है कि जो इस ब्रह्म ज्ञान को न चुन करके इस लोकमयी शंका को चुनता है या इस रत्नमयी माला को चुनता है, यानी संसार को चुनता है, उसको क्या फल मिलता है। तो कहते हैं न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति परम इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। तो वह कहते हैं प्रमाद्यंतम यानी प्रमाद करने वाले को वित्त मोहेन मूढ़म, एक तो प्रमाद करता है इस कारण से वित्त मोहेन मूढ़म, धन के मोह से मूढ़म यानी मूर्ख बालम। अब मूढ़म बालम उस बालक को, मूर्ख बालक को, मूर्ख व्यक्ति को सांपरायः न प्रतिभाति। सांपरायः यानी परलोक जो है वह न प्रतिभाति, उसको नहीं दिखाई देता, उसको ज्ञात नहीं होता है। अयम लोकः परम नास्ति इति मानी, और जो ये मानता है अयम लोकः, ये संसार ही लोक है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। परः नास्ति, परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं है। इति मानी, जो ऐसा विश्वास करता है, पुनः पुनः मे वशम आपद्यते, पुनः पुनः मेरे वश में आकर के पड़ता है। यहाँ पर जो परलोक को नहीं मानता उसको बालम और मूढ़म कहा गया है। बालम का मतलब यहाँ पे कोई बच्चे से नहीं है, लेकिन ऐसा अज्ञानी पुरुष है जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, जो प्रमाद करने वाला है और जिसका चित्त पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में ही आसक्त रहता है। यह जो स्त्री और अन्न पान आदि विशिष्ट दृश्यमान जगत है, बस यही है, उससे आगे कोई अन्य स्वर्ग आदि लोक नहीं है। जो ऐसा मानता है वह बार बार मृत्यु के पाश में पड़कर के जन्म मरण आदि रूप अत्यंत दुख की परंपरा में आरूढ़ रहता है, इसीलिए उसको मूढ़ः और बालः कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए सांपरायः, संपरईयत इति सांपरायः, और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है, भा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। आपद्यते में देखिए आ उपसर्ग है, पद धातु णिच प्रत्यय और वही लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रमाद्यंतम में क्षत्रिय प्रत्यय है। और अब आगे देखिए श्रवणाय। अब यहाँ पर इस जो ज्ञान की गूढ़ता को, रहस्यमयता को स्पष्ट करते हुए यम कहता है, यानी जो चयन नचिकेता का है वह अत्यंत ही दुर्लभ ज्ञान है। इस बारे में बतलाते हुए इस श्लोक में कहते हैं श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। एक बार पुनः देखिए श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो कहते हैं यह बहुभिः श्रवणायपि न लभ्यः, यह जो ज्ञान है, यह शब्द से यहाँ पे आया है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, यह जो ज्ञान है बहुभिः श्रवणायपि न लभ्यः, बहुत लोगों को तो श्रवणायपि सुनने में भी
सुनने के लिए भी उनको नहीं प्राप्त होता है, यानी उनको तो कभी ये सुनाई भी नहीं देता है। यो बहवः शृण्वन्त अपि न विद्युः, और बहवः बहुत सारे लोगों को यह ज्ञान शृण्वन्तः अपि सुनते हुए भी न विद्युः वो सुनकर भी इसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं होता ऐसा? अस्य वक्ता आश्चर्यः, क्योंकि इस ज्ञान का जो वक्ता है वह आश्चर्य यानी आश्चर्य से मिलता है। और फिर लब्धा कुशलः, और जिसने इस ज्ञान को, बोलने वाले फिर मिल जाएंगे, लेकिन इस ज्ञान को सुन करके जिसने इसको आत्मसात कर लिया है, ऐसा लब्धा मतलब उसको प्राप्त करने वाला, कुशलः आश्चर्य और अधिक आश्चर्य से मिलता है, यानी और अधिक दुर्लभ है। और कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्यः, और इसको जो कुशलानुशिष्टः ज्ञाता यानी कुशल गुरु से, विद्वान गुरु से उपदेश किया गया और उसको ज्ञाता यानी जानने वाला व्यक्ति तो और अधिक आश्चर्य से मिलता है, यानी इस ज्ञान को बतलाने वाला इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस तरह से यहाँ पे नचिकेता की एक प्रकार से प्रशंसा हुई है कि तुमने इस ज्ञान को मुझसे जो सुनना चाहते हो ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि इस ज्ञान का वक्ता इस संसार में अन्य अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि पहले भी कहा गया था कि देवता भी इस ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। अब देखिए अगला श्लोक, न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्तो गतिरत्र नास्ति अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। तो अब कहते हैं कि यह जो ज्ञान है वह साधारण व्यक्ति द्वारा बतलाया हुआ और अनेक प्रकार से विचार किया जाता वह सरलता से जानने के योग्य नहीं है, और कोई दूसरा यानी कोई गुरु उसको जब तक नहीं बतलाए तब तक इस ज्ञान में गति होना भी सहज नहीं है। तो देखिए, अवरेण नरेण प्रोक्तः बहुधा चिन्त्यमानः एषः सुविज्ञेयः न। अवरेण यानी अयोग्य या साधारण व्यक्ति के द्वारा, नरेण व्यक्ति के द्वारा, प्रोक्तः बतलाया जाता हुआ, बहुधा चिन्त्यमानः एषः यह जो ज्ञान है वो बहुधा चिन्त्यमानः अनेक प्रकार से इस पर विचार किया जाता है, अनेक प्रकार से इस पर चिंतन किया गया है। ऐसा यह जो ज्ञान है न सुविज्ञेय, यह ज्ञान सुविज्ञेय यानी सरलता से नहीं जाना जा सकता, सरलता से जानने के योग्य नहीं है। अत्र यहाँ पर अनन्य प्रोक्ते गति ही नास्ति। अत्र इस विषय में अनन्य प्रोक्ते, कोई जब तक दूसरा हमको नहीं बतलाए या कोई गुरु हमें योग्य गुरु प्राप्त नहीं हो तब तक गति ही नास्ति, इस विषय में गति नहीं हो सकती, इस विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। यानी गुरु मुख से सुनने पर ही, और गुरु भी कैसा, योग्य गुरु के मुख से सुनने पर ही इसका ज्ञान हो सकता है। ही इसका कारण क्या है? क्योंकि अणु प्रमाणात, ये ज्ञान कैसा है, सूक्ष्म है, और अणीयान यानी अणु प्रमाण होने से अणीयान सूक्ष्म है, और अतर्क्यम तर्क का विषय नहीं है, इस पे हम ये तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अणु प्रमाण है, और अणु प्रमाण होने से सूक्ष्म ज्ञान है जो सामान्य जन को ज्ञात नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर इस ज्ञान की सूक्ष्मता बतलाई गई है, और इस ज्ञान को अतर्क्यम भी कहा गया है यहाँ पे। अब देखो आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बहुत बार
पूछा जाता है, नैषा तर्केण मतिर आपनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठः यां त्वम् आपः सत्यधृतिर्बतासि तादृङ् नो भुवान् नचिकेतः भूयात् नचिकेतः पृष्टाः। देखो वापस, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठः यां त्वम् आपः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ् नो भूयात् नचिकेता पृष्टाः। तो देखो, पृष्ठ ऐसा मति तर्केण न आपनेयः, कि हे पृष्ठ, हे प्रियतम, ऐसा तर्केण मति न आपनेयः, यह ज्ञान तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अन्येनैव प्रोक्ता सुज्ञानाय, और अन्य के द्वारा ही बतलाया जाता हुआ सुज्ञानाय आसानी से ज्ञात हो सकता है, यानी गुरु द्वारा बतलाए जाने पर ही इसका अच्छी प्रकार से ज्ञान हो सकता है। त्वं याम आपः, तुमने जिसको प्राप्त किया है, बत सत्य धृति ही असि, कि तुम यथार्थ धैर्यशाली हो। नचिकेतः सत्य धृति यानी यथार्थ सत्य ही धैर्यशाली हो, बुद्धिमान हो। नचिकेतः, हे नचिकेता, द्वादृक्, तुम्हारे समान पृष्ठा न भूया, तुम्हारे जैसा प्रश्न करता कोई दूसरा नहीं होगा, यानी तुम्हारे जैसा जिज्ञासु और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर नचिकेता की पुनः प्रशंसा ही की गई है और इस ज्ञान को पुनः बतलाया गया है कि ये बुद्धि के तर्क वितर्क से इसको नहीं जाना जा सकता है। ये तो गुरु के मुख से सुनने पर ही, श्रद्धा होने पर ही ज्ञान किया जा सकता है। यहाँ पर बत शब्द आया है। बत शब्द अव्यय है और इसका अर्थ है प्रसन्नता की बात है। अब देखिए अगला श्लोक, जानामि अहम सेवधिर इति अनित्यम न हि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नचिकेताश्चिन्नोति अग्निर अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवान् अस्मि नित्यम। तो यहाँ पर जो यम है वह इस आत्मज्ञान के विषय में कहता है। तो देखिए क्या कहता है नचिकेत, यम यहाँ कहता है अहम जानामि, मैं जानता हूँ। सेवधि इति अनित्यम ही, सेवधि यानी ये सांसारिक निधि जो है, ये सांसारिक जो संपत्तियाँ हैं, इति अनित्यम, ये कैसी है, संसार में जो भी संपत्ति है, सांसारिक संपत्ति, पुत्र पशु पौत्र या भूमि आदि, वह सभी कैसी है, अनित्यमिति, अनित्य है, हमेशा रहने वाली नहीं है। और ही अध्रुवैः तत् ही ध्रुवम न प्राप्यते, और इस अनित्य वस्तु से उस नित्य वस्तु को यानी उस दिव्य ज्ञान को या इस दिव्य लोक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः मया नचिकेतः अग्निः चित्तः अनित्यैः द्रव्यैः नित्यं प्राप्तवान् अस्मि। अतः मया नचिकेता, इसलिए मेरे द्वारा ही नचिकेता, अग्निः चित्तः, मेरे द्वारा यह स्वर्गीय अग्नि का चित्तः चयन किया गया। अनित्यैः द्रव्यैः नित्यं प्राप्तवान् अस्मि, इसलिए मैं कैसा हूँ, अनित्यैः द्रव्यैः, अनित्य द्रव्यों द्वारा, अनित्य वस्तुओं द्वारा नित्यं प्राप्तवान् अस्मि, नित्य वस्तु को मैंने प्राप्त किया है। यानी ये जो सांसारिक अनित्य वस्तुएं हैं, इन्हीं साधनों के द्वारा मैंने
उस नित्य वस्तु को प्राप्त किया है। अब यहाँ तक ही रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।